नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मनी माइंड में। तो आज के सेशन की बात यहाँ पे करते हैं। कई सारे न्यूज़ हैं, उसको आज यहाँ पे सेशन में फॉलो करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि स्टॉक मार्केट और फाइनेंस रिलेटेड आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे मिलता रहे। मैं यहाँ पे कई सारे स्टॉक्स का जो इन्फॉर्मेशन होता है, कुछ न्यूज़ उसके रिगार्डिंग आता है, यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। तो आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक होंगे उससे भी यहाँ पे अपडेट रह सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इससे मुझे सपोर्ट भी यहाँ पे मिलता रहेगा। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं। जो यहाँ पे जो क्लोजिंग ऑक्शन सेशन यहाँ पे जो लाया गया है, जो लाया गया था यहाँ पे मार्केट में जो मैनिपुलेशन होता है उसे रोकने के लिए। लेकिन ये अपने आप में मुझे लगता है कि मैनिपुलेटर बन गया है, मार्केट का एक बड़ा स्कैम के रूप में यहाँ पे देखा जा रहा है। और आज की बात करें यहाँ पे, तो विद इन 5 मिनट में देखें तो एक यहाँ पे बैंकर्स का जो पुट का ऑप्शन प्रीमियम था यहाँ पे, वो लगभग अगर यहाँ पे देखें तो 6 रुपया के आसपास था। वो अचानक यहाँ पे 1,000 रुपया बंद यहाँ पे हो चुका है। यानी कि अगर आप 6,000 रुपया उसमें इन्वेस्ट किए होंगे इस प्रीमियम में, वो अचानक ही 10 लाख रुपया बदल चुका होगा पिछले मतलब 5 मिनट के अंदर। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इसका काफी ज्यादा लोगों ने फायदा लिया होगा, क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी बहुत कम होगी। तो मुझे नहीं लगता इसका काफी ज्यादा फायदा हुआ होगा। लेकिन जो ऑप्शन सेलर है उनको काफी बड़ा यहाँ पे नुकसान जरूर हुआ होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो मैकेनिज्म लाया गया है उसको यहाँ पे फिर से रिव्यू मुझे लगता है यहाँ पे किया जाना चाहिए। क्योंकि अचानक यहाँ पे जिस तरह से अचानक वॉलेटिलिटी यहाँ पे देखने को मिलता है वो काफी यहाँ पे शॉकिंग है। अगर इस मैकेनिज्म की बात करें तो ये 20 मिनट का एक विंडो होता है मार्केट बंद होने से पहले। जो 350 से यहाँ 315 से ये लेके यहाँ पे 335 तक ये विंडो होता है। उस बीच यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस डिसाइड होता है, वो ऑक्शन के थ्रू होता है। यानी बायर सेलर का जो प्राइस जो मैच करता है उसके आधार पे यहाँ पे डिसाइड होता है। और अपने आप में ये स्कैम बन चुका है, देखना होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन इसका इम्पैक्ट और भी जगह देखने को मिल रहा है। और अगर यहाँ पे बात करें बीएससी के बारे में, जो एक्सचेंजेज है, जो ब्रोकिंग स्टॉक्स है, वहां पे भी इसका जो इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता हुआ दिख रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे देखें तो जो एक्सचेंजेज है और जो ब्रोकिंग स्टॉक है उनमें काफी, अगर देखें तो पिछले कुछ दिनों में काफी स्टॉक में गिरावट भी आई है। और उसके पीछे की वजह देखें तो इसे अंदाजा लगाया जा रहा था कि जब आरबीआई की जो रेगुलेटरी नॉर्म्स आए थे फंडिंग को लेके, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उसमें बताया गया कि डेरिवेटिव की जो वॉल्यूम है इस वजह से 25% ड्रॉप हो जाएगा। और उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम पे भी देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे बीएफसी ऑप्शन की बात करें तो एवरेज डेली टर्नओवर जो बीएफसी का था अगस्त में, वो जुलाई के कंपैरिजन में देखें तो 12% यहाँ पे उसमें गिरावट आ चुकी है। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो जिस तरह से यहाँ पे ट्रेडिंग का कॉस्ट हाल फिलहाल में जो बजट के बाद यहाँ पे बढ़ा है, उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिला। और जो यहाँ पे जो क्लोजिंग ऑक्शन सेशन आया है उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिला। क्लोजिंग ऑक्शन सेशन की वजह से जो है लोगों को जो क्लोजिंग स्ट्रेटजी होती थी, जो एक्सपायरी स्ट्रेटजी होती थी, उसे डिसाइड करने में इस मैकेनिज्म में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो लोगों को यहाँ पे काफी डिफिकल्टी फेस करना पड़ रहा है। इस वजह से यहाँ पे जो ऑप्शन का जो कह सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम है वो यहाँ पे कम होता हुआ दिख रहा है। उसका इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इस वजह से आप स्टॉक के शेयर प्राइस भी देखेंगे यहाँ पे तो काफी गिरावट हो रही है। और मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट मुझे लगता है आने वाले टाइम में पड़ सकता है। और आपका क्या राय है, क्या ये स्टॉक जो ब्रोकिंग स्टॉक्स है या एक्सचेंजेज वाले स्टॉक जैसे बीएससी हो गया, क्या ये आपको लगता है कि जिस तरह से सीडीएसएल पिछले 6 8 9 मंथ में काफी कम रिटर्न दिया है, एक ही जगह आसपास वहां पर घूमता रहा है, क्या इन सारे स्टॉक में भी ऐसा होने जा रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर यहाँ पे बता सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी न्यूज आया था यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से आईआरसीटीज का जो मर्जर है वो यहाँ पे जो बालमेर लॉरी है उस कंपनी के साथ यहाँ पे होने जा रहा है। बालमेर लॉरी की बात करें तो ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और इसका एक काम और भी है, जो ये एयर टिकटिंग है उसे बुकिंग करता है। और इसके अलावा भी देखें तो कई सारे यहाँ पे काम और भी करते हैं। तो यहाँ पे इसका मर्जर होने जा रहा है। मर्जर होने की बात यहाँ पे हो रही है। अगर बाल में लॉरी की बात करें यहाँ पे, तो ये एक तरह से मिनी रत्न कंपनी के कैटेगरी में आती है। और आईआरसीटीज के बारे में यहाँ पे बात करें तो आईआरसीटी को जो एयर टिकट बुकिंग होता है उस सेगमेंट में भी यहाँ पे लाने की कोशिश हो रही है यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे दोनों का मर्जर यहाँ पे होने की पॉसिबिलिटी है, अभी ये न्यूज आया है। इसके अगर मर्जर के बेनिफिट की बात करें तो इसका शायद अगर यहाँ पे देखें ओवरऑल अभी शुरुआती दौर में देखें तो इसका ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे जो बालमेर लॉरी है उस कंपनी को ज्यादा होता हुआ दिखेगा। और अगर आईआरसीटीसी की बात करें यहाँ पे, तो ये स्वैप रेशियो क्या होगा उस पर डिपेंड यहाँ पे कर सकता है, किस वैल्यूशन पे यहाँ पे मर्जर होगा। अगर मर्जर होता है तो उस पर डिपेंड करता है कि आईआरसीटी के इन्वेस्टर्स को क्या फायदा होगा।
इसके अलावा देखें तो यहाँ पे एक चीज और भी है, जो बालमेर लॉरी है उसका सिर्फ काम यहाँ पे टिकट बुकिंग और ये सब चीजें नहीं है, इसके अलावा भी और भी कई सारी चीजें यहाँ पे लॉजिस्टिक को लेके काम करती है कंपनी। तो उस बिजनेस का क्या होगा, उसका भी मर्जर हो सकता है। ये सारा चीजें यहाँ पे अभी आने वाले टाइम में हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि अभी ये पॉसिबिलिटी नहीं है, अभी ये न्यूज ही आया है कि यहाँ पे मर्जर होने के बारे में भी चर्चा हो रही है। तो देखना होगा आगे यहाँ पे क्या हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो बैटरी सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स है, जो अमर राजा बैटरी हो गया, एक्साइड बैटरी हो गया, उससे रिलेटेड यहाँ पे न्यूज यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। और ये अगर यहाँ पे बात करें तो इंडिया यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे प्लान कर रही है 13,000 करोड़ का यहाँ पे स्कीम अनाउंस कर सकती है, जो बैटरी पार्ट्स का जो आउटपुट होता है उसको लेके यहाँ पे। तो मुझे लगता है बैटरी से रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें यहाँ पे तो स्कीपर लिमिटेड के बारे में बात करें तो यहाँ पे 1300 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर यहाँ पे पावर सेगमेंट से रिलेटेड यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है, और इस वजह से स्टॉक में यहाँ पे आज मोमेंटम भी देखने को मिला। ये कुछ न्यूज है जहां पे मैंने इसको कवर किया इस वीडियो में। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट होगा चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें।